आप लोग लगाएंगे। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। मंच पे आसीन थोड़ा थोड़ा पीछे। आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल होने वाली भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, मजबूत नेता नेहा शालिनी दुआ जी, डॉक्टर नीतू शर्मा जी, अशोक प्रधान जी, अभय सिंह जी और आम आदमी पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं, हमारी बहन निर्मला जी जो पार्षद हैं, अशोक पांडे जी पार्षद, और सबका मैं आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का हृदय के सतपाल सोलंकी जी, एक एक कार्यकर्ता का जिसका नाम नहीं ले पा रहा हूं सबसे क्षमा चाहता हूं, एक एक कार्यकर्ता का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने इतनी बड़ी सभा की है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथियों और दोस्तों, मैं आज अपने पूर्वांचल के भाइयों से बात करने आया हूं। यूपी बिहार से, पूर्वांचल से आके 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रहने वाले हमारे पूर्वांचल के भाई, जिन्होंने अपने श्रम से, परिश्रम से दिल्ली को बनाने का काम किया, आज उनको गालियां देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस चुनाव में वोट की ताकत से उनकी जमानत जब्त करा के बदला ले लेना, यह कहने के लिए आया। आपने संसद के अंदर सुना होगा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जेपी नड्डा जी ने पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी कहा, रोहिंग्या कहा, हमारे भाइयों को अपमानित करने का काम किया। अभी आपने देखा होगा, ब्राह्मण समाज से, मैथिली ब्राह्मण समाज से आने वाले हमारे विधायक, पूर्वांचल के साथी ऋतुराज झा को एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर बीजेपी के प्रवक्ता ने गाली देने का काम किया। मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, इन गालियों का बदला अपने वोट की ताकत से लेना, इनकी जमानत जब्त करा के। महेंद्र यादव के काम के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इन रास्तों से आज से नहीं, पिछले 12 साल से मैं आ रहा हूं, 12 साल से आ रहा हूं। यही विकासपुरी में रह के मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। राधे श्याम जी के घर में रहता था। विकासपुरी हमारे लिए एक परिवार की तरीके से है, और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जितना काम पिछले 10 सालों के अंदर महेंद्र यादव ने अपने क्षेत्र के अंदर कराया है, वो पूरे हिंदुस्तान के विधायकों के लिए कीर्तिमान हमें कहना चाहिए। ये सड़कें जिस पर आप चल नहीं सकते थे, इन सड़कों पर पैदल नहीं चल सकते थे, आज मैं 4 व्हीलर गाड़ी लेके आया हूं यहां पर। इसलिए साथियों और दोस्तों, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अरविंद केजरीवाल के काम को याद करके जाना, याद करके जाना। उस शख्स ने जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने केजरीवाल साहब, तो जाते थे सरकारी स्कूलों का दौरा करने के लिए, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। हमारे आपके बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे, बेटियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने बनाया। दिल्ली के अंदर जब हम जाते थे झुग्गियों में, लोग हमारा हाथ पकड़ लेते थे, केजरीवाल साहब बिजली का बिल चुकाने के लिए बीबी का गहना गिरवी रखना पड़ा, घर की फ्रिज बेचनी पड़ी, अरे मोटरसाइकिल गिरवी रखनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। जीरो बिजली का बिल, जीरो। पानी फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की। मुझे याद है, रेड़ी पटरी वाले, रिक्शे वाले, गरीब आदमी, झुग्गियों में रहने वाला हमारा वो आम इंसान जब सुबह उठता था,
दिन भर परिश्रम करके 400 रुपए कमाता था, 300 रुपए कमाता था, मजदूरी करता था। सुबह उठता था तो एक बार अपनी बेटी का चेहरा देखता था, फिर अपने जेब की तरफ देखता था, हमारी बिटिया कॉलेज कैसे जाएगी। इस दर्द को अरविंद केजरीवाल ने समझा। उन्होंने कहा माताओं, बहनों और बेटियों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री होगी। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया। तो साथियों और दोस्तों, मैं आपको बता रहा था बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम, 22,000 स्कूलों के नए कमरे बनाए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया, एथलीट के ग्राउंड बनवाए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो उसने कहा मैं केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, टोपी वालों से सीखो। इतने सारे काम हमने दिल्ली के अंदर किए। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक के बाद दूसरा झूठ, एक के बाद दूसरा झूठ। पहले कहने लगे 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 11 साल में 22 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ उनसे पूछ लेना। उन्होंने कहा था इतना काला धन लाएंगे, जहाज में भर भर के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लाएंगे, बैलगाड़ी पे लाद के लाएंगे। और कितना दे के वादा कैलाना? कितना? 15 लाख। 1 रुपया मिलल है? जो पैसा था वो भी खाली कर दिया। हमारी बहनों ने, माताओं ने अपने पति से छिपाकर 1500 की नोट घर के संदूक में रखी थी कि जब बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा घर बनवाना होगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी लगा के कहा माताओं बहनों यही काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर दो। वो भी खाली करा लिया, वो भी खाली करा लिया। नोटबंदी के नाम पे झूठ बोला, काला धन के नाम पे झूठ बोला, महंगाई कम करने का वादा किया। 100 रुपए के पार पेट्रोल हो गया, 100 रुपए के पार डीजल हो गया, 250 रुपए किलो दाल बिकी, 300 रुपए किलो, 300 रुपए लीटर सरसों का तेल बिका। सब कुछ महंगा हो गया। मोदी जी के राज में 1200 रुपए का सिलेंडर बिका। मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, अगर आपको ये महंगाई याद रहेगी
भारतीय जनता पार्टी का झूठ याद रहेगा और अरविंद केजरीवाल का काम याद रहेगा तो तराजू में तौल लेना, केजरीवाल का काम भाजपा के झूठ पर भारी पड़ेगा और महेंद्र यादव को वोट देके इस बार और रिकॉर्ड वोटों से जिता के भिजाना है। भेजोगे ना सब लोग? भेजोगे नहीं भेजोगे बताओ? तैयार हो सब लोग? बिल्कुल तैयार है। तो क्या चुनाव निशान है इनका? झाड़ू। जोर से बोलिए, झाड़ू। पीछे तक बोलिए, झाड़ू। हाथ उठा के बोलिए, झाड़ू। झाड़ू बहुत काम की चीज है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? झाड़ू। आवाज नहीं आई, जोर से। झाड़ू। झाड़ू। अरे तुम मत बोलो यार। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? विकासपुरी की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग पे जो भूत सवार है, भूत उतारे के बदले क्या चाहिए भाई? क्या चाहिए बताओ हमके? झाड़ू चाहिए ना? झाड़ू चाहिए। 5 फरवरी को झाड़ू मार मार के बीजेपी वालों का भूत उतारने का काम आपको करना है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, केजरीवाल सिर्फ वादा नहीं करते, गारंटी देते हैं। हमारी माताएं बहनें जो यहां पे बैठी हैं, उनके खाते में 2100 रुपए महिला सम्मान राशि हर महीने आएगी, ये गारंटी देके जा रहे। रजिस्ट्रेशन करा लिया सब लोगों ने? करा लिया ना? नाम दर्ज करा लिया है ना? अगर एक घर में 5 महिला है तो 10,500 रुपए हर महीने आएगा। पुजारियों के लिए 18,000 रुपए, ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए और बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्कीम, जिनको कभी अपने बच्चे भी छोड़ देते हैं, उनका इलाज नहीं कराते, उनका जिम्मा केजरीवाल जी ने लिया है। 1 लाख भी खर्चा होगा तो केजरीवाल की सरकार उठाएगी और 20 लाख भी खर्चा होगा तो केजरीवाल की सरकार उठाएगी। ये है हमारी संजीवनी स्कीम। तो इसके नाम पे वोट देना और भारतीय जनता पार्टी से होशियार रहना। मैंने उनका नाम बदल के भारतीय झूठा पार्टी रख दिया, झूठ बोलने वालों की पार्टी, और दूसरा नाम उनको रख दिया है भारतीय झगड़ा पार्टी, झगड़ा कराने वालों की पार्टी, झगड़ा कराने वालों की पार्टी। और मैं ये क्यों कहता हूं? हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, किसान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, पहलवान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, पूर्वांचल के लोगों को गालियां दो। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। इनसे होशियार रहना। ये आपको कोई भविष्य नहीं दे सकते। मोदी जी एक सभा में बोले, अरे गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, ये शमशान बना रहे हैं। ये तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं बना सकते मेरे भाइयों, अस्पताल नहीं बना सकते, ये शमशान बनाने वाली पार्टी है। इनसे होशियार रहना और अपने भाई महेंद्र यादव को, जो आपके लिए दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, इनको वोट देके यहां से जिताने का काम करना। तैयार हो सब लोग? फिर से हाथ उठा के बता दो, पीछे तक, पीछे तक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मारो मोहरिया